जयपुर सहित कई जिलों में सूरज की तपिश से कई जनजीवन प्रभावित हुआ है। गर्मी का सितम बढ़ती पेयजल किल्लत के चलते गर्मी ने जनजीवन प्रभावित कर रखा है। गर्म हवाओं के चलने के साथ ही पारे में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिसमें चित्तौड़गढ़ से राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जयपुर से पंचोली हमारे साथ इस टाइम पे जुड़ चुके हैं। साथ ही उदयपुर से भगवान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और गडरा रोड से शैतान सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बताइए, सबसे पहले हम बात करते हैं चित्तौड़ से हम बात करते हैं राजेश से। राजेश, चित्तौड़ में गर्मी के क्या आसार बने हुए हैं, किस तरीके से हीट वेव चल रही है अभी और वहां पर क्या जनजीवन कितना प्रभावित हो रहा है? मैं बताना चाहूंगा कि बात की जाए गर्मी की तो लगभग 44 से 45 डिग्री तापमान पहुंचा है। अगर पिछले 2 दिनों की बात की जाए तो राहत मिली थी, बादल भी हुए थे, उसके बाद फिर से गर्मी पड़ने लगी है। अगर पेयजल की बात की जाए तो शहरी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध है, पर ग्रामीण क्षेत्रों में टैंकर लगाने पड़ रहे हैं तथा पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ में बाढ़ ज्यादा है तो इसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो आने वाले समय में अगर गर्मी के चरण देखने को मिले तो चित्तौड़गढ़ में भी पानी की समस्याएं आ सकती है। जी, अब हम बात करते हैं योगेंद्र पंचोली जी से। पंचोली, क्या स्थिति बनी हुई है जयपुर में? अगर गर्मी की बात करें तो बहुत ज्यादा लोगों की आवाजाही भी कम लग रही है दोपहर के समय में और बहुत जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वाकई गर्मी का सितम पूरे प्रदेश भर ही नहीं, यहाँ पर पूरा उत्तर भारत इसकी चपेट में है। लगातार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। यही कारण है कि राजधानी की सड़कें, भले ही आज सोमवार का दिन है, लेकिन ये सबसे यहाँ पर व्यस्त रहने वाली सड़क है। और यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि पास ही यहाँ पर जो जूस की दुकान शॉप है, साथ ही यहाँ पर गन्ने की शॉप है, वहां पर लगातार लोगों की भीड़ लगी हुई है। क्योंकि सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है कि जिस तरह से गर्मी ने कहर बरपाया है, आम आदमी पूरी तरह से झुलस गया है। और यहाँ तक कि मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि आगामी 48 घंटे बाद हीट वेव चल सकती है कई जिलों में। हालांकि इसमें दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि राहत की बात ये हो सकती है कि चाहे पश्चिमी राजस्थान के, चाहे बीकानेर हो, हनुमानगढ़ हो, गंगानगर हो, इन जिलों में दोपहर बाद धूल भरी आंधी या फिर हल्की मेघ गर्जना हो सकती है, जिसके बाद तापमान में कुछ गिरावट जरूर दर्ज की जा सकती है। लेकिन आगामी 48 घंटे बाद एक बार फिर झुलसा देने वाली गर्मी से आम आदमी को परेशान होना पड़ेगा। यही वजह है कि लगातार जिस तरह से हीट वेव चल रही है और राजधानी में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से आम आदमी जो बाहर सड़कों पर निकल रहा है वो धक्कर ही निकल रहा है, क्योंकि गर्मी इतनी तेज है। यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ मेरे लिए भी खड़ा रहना संभव नहीं है। गर्मी में तापमान में जिस तरह से लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, एक झुलसा देने वाली गर्मी का एहसास अभी अप्रैल माह ही चल रहा है। उसके बावजूद भी गर्मी में जिस तरह से पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है और तापमान जहां 42 से 44 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। जी, आसपास के लोगों से भी आपने बात करी है कि इस वक्त कैसा मतलब वो महसूस कर रहे हैं इस तपन भरे माहौल में? लोगों से व्यू पॉइंट जानने की कोशिश करी? देखिए, बाकी स्थिति ऐसी ही है। राहत जिलों से मैंने बात की थी किस तरह से गर्मी से वो परेशान है। राजधानी या फिर कोई भी जगह हो जहां पर चाहे गन्ने की शॉप हो या फिर पानी की शॉप हो, वहां पर आम आदमी निकल रहा है तो पानी ही राहत दे रहा है। और बड़ी बात यह है कि कुछ लोग जहां से गुजर रहे हैं, पेड़ों की छां जहां है वहां से गुजर रहे हैं या फिर सिर को ढककर गुजर रहे हैं। आम आदमी
ये एक ऐसी परेशानी है, आम आदमी जहाँ इस गर्मी से परेशान है, वही जीव जंतु भी इससे परेशान है, क्योंकि लगातार जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, यही वजह है कि आगामी दिनों में, क्योंकि आप एक बार मैं फिर से आपको विजुअल दिखाना चाहूंगा कि सड़क पर जो भी आदमी निकल रहा है किस तरह से गर्मी से परेशान है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि फिलहाल यहाँ पर अभी आगामी कई दिनों तक गर्मी से राहत मिलना तो मुश्किल है ही, और साथ ही सबसे अहम बात ये भी है कि जिस तरह से गांव के बजाय शहरी क्षेत्रों का जो तापमान है वो तेज है, और आसमान में जिस तरह से भीषण गर्मी है, यानी सूर्यदेव अभी अपने रौद्र रूप में नजर आ रहे हैं, और गर्मी से किस तरह से लोग परेशान हैं। तो यहाँ पर आपने भी देखा कि आने वाले दिनों में फिलहाल हालांकि कुछ बदलाव के कारण कुछ राहत, हीट वेव का अलर्ट भी जारी कर रखा है। ऐसे में लोगों को पेयजल की जो सुविधा है वो भी मुहैया नहीं हो पा रही है पूरी तरीके से। ऐसे में वहां पर क्या हालात बने हुए हैं? उदयपुर से हम उदयपुर का रुख करते हैं। उदयपुर में हमारे संवाददाता है भगवान, आप बताइए कि उदयपुर में किस तरीके से गर्मी ने लोगों को प्रताड़ित करा हुआ है, किस तरीके से माहौल बना हुआ है गर्मी के सितम का, और ऐसे में जहां पर पेयजल की आपूर्ति भी बहुत कम हो रही है गर्मी के चलते, तो वहां क्या स्थिति बनी हुई है? शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही उदयपुर। हम अगले हमारे जो संवाददाता है गडरा रोड से शैतान सिंह, हम आपसे जानना चाहते हैं कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है, ऐसे में ऊर्जा विभाग पर भी बहुत ज्यादा संकट मंडरा रहा है क्योंकि पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है, बिजली की समस्या भी हो रही है। ऐसे में वहां पर क्या हालात बने हुए हैं? आवाज नहीं आई। हेलो, देखिए अभी जैसे ये अप्रैल चल रहा है और यहाँ मई जून का जो एहसास हो रहा है, यहाँ सबसे ज्यादा जो ये शहरी क्षेत्र से हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है गडरा रोड से लेके यहाँ पहले से भी ये एक तो थार मरुस्थल है, और थार मरुस्थल में ये जो रेत है ये सबसे ज्यादा इन दिनों में तपती है, और ज्यादा यहाँ जो गर्म हवाएं चलने से बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है यहाँ पे। जो जून अभी जो गर्मी का जो महीने है, जो जून और मई तो आना बाकी है, उससे पहले भी यहाँ खूब गर्मी पड़ रही है। जी, मैं बात करना चाहूंगी हमारे उदयपुर के संवाददाता भगवान से। भगवान, उदयपुर में क्या स्थिति बनी हुई है गर्मी को लेकर? क्या बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से वहां पर हो पा रही है या वहां पर भी बिजली संकट गहराया हुआ है गर्मी को देखते हुए? उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में भी बिजली संकट गहराना शुरू हो गया है, क्योंकि 3 नगर पालिका जो क्षेत्र है वहां पर कटौती शुरू हो गई है। मैं बताना चाहूंगा कि जो नगर निगम क्षेत्र है वहां पर अभी तक लोगों को राहत है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर कटौती नहीं की गई है। लेकिन इसके अलावा जिले में जो 3 नगर पालिका क्षेत्र है अलग अलग, वहां पर अभी 3 से 4 घंटे कटौती की जा रही है। इसके अलावा आने वाले दिनों में इस जो कटौती का समय है वो बढ़ सकता है। वहीं दूसरी ओर बात करें गर्मी की, तो उदयपुर में इस बार जो गर्मी देखने को मिली है उससे कहीं ना कहीं लोग भारी परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। जिलों का शहर होने की वजह से यहाँ पर अमूमन गर्मी कम पड़ती है, लेकिन इस बार तापमान जो है वह बहुत ऊपर चला गया है। लोग परेशान हो रहे हैं, दोपहर में अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, सुनी दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो ठंडे पेय पदार्थ की जो दुकानें हैं, जैसे गन्ने की रस की शॉप है या फिर जूस की शॉप है, वहां पर अच्छी खासी लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। इसके अलावा लोग गर्मी से बचने के लिए कई अलग अलग प्रकार के जतन करते दिखाई दे रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।